स्वागत करते हैं आपके एक ब्रांड नई वीडियो में। तो सामने खड़ी है आपकी एक्टिवा 6G, जैसा कि आप देख सकते हो। और बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, देख ही सकते हो आप जानते हो इसमें काफ़ी सारे कह सकते हैं प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, उसी की आज हम पूरी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम की हम बात कर लें एक्टिवा 6G के अंदर, जो है उसका फ्रंट सस्पेंशन से काफ़ी सारे अननेसेसरी आवाज़ें इस समय आ रही हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें से काफ़ी हमें ये भी हो सकता है कि अगर ब्रेक से आवाज़ आ रही हो या तो उसके सस्पेंशन से आवाज़ आ रही हो। तो मतलब 20,000 अभी गाड़ी चली है, मैं दिखा दूँ आपको, देखो 20,000 लगभग किलोमीटर चली है। इतना चलने के बाद इसमें ये जो सस्पेंशन है या ब्रेक इशू आ रहा है मुझे नहीं पता, पर इशू है, इसमें सस्पेंशन इशू है या ब्रेक इशू है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, पर पता नहीं क्या है, ठीक है। और दूसरी इशू के बारे में हम बात कर लें, जो है साउंड। मतलब ये जो बैक आप देख सकते हो जहाँ पर टैंक होता है, वहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करता है जब आप स्कूटर चलाते हो। तो ये एक मेजर इशू लगा, क्योंकि ये हिलता है, हिलने की वजह से अननेसेसरी आवाज़ें इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आती हैं। वैसे बजने की तो पूरी गाड़ी बज रही है, क्योंकि इसका जो एसेसरीज़ है ये भी पूरा हिलता है। ये जो साड़ी गार्ड हमें मिलता है यहाँ पे, वो भी बजता है, वो भी हिलता रहता है। और एक आवाज़ इस नंबर प्लेट का भी होता है, दिखा दूँ मैं आपको, ये वाला नंबर प्लेट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारी अननेसेसरी आवाज़ें इसके अंदर से प्रोड्यूस होती हैं, जो देखने में या सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लगती हैं। चलें इसके तीसरे प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि देख सकते हो इसका स्टैंड, मैं आपको दिखा दूँ पास से। इसका स्टैंड में एक प्रॉब्लम देखने को मिला है भाई, जो स्टैंड देख सकते हो पूरा टेढ़ा हो चुका है। ये नॉर्मल ही पोजीशन पे हमेशा खड़ी रहती है, उसके बाद भी इसके स्टैंड में ये प्रॉब्लम देखने को मिला है कि इसका स्टैंड पूरा जो है टेढ़ा हो चुका है। और आप दूर से देखोगे, अगर आप स्कूटर देखोगे तो ऐसे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा झुकी हुई है, पोजीशन इसका काफ़ी ज़्यादा झुका हुआ है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इसका स्टैंड पूरा बैंड हो गया है इसके वेट की वजह से। तो ये इसकी क्वालिटी को कंपनी को इंक्रीज़ करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा चीप लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब स्टैंड थोड़ा बढ़िया वेट क्वालिटी का बनाना चाहिए, वो इन्होंने नहीं बनाया। इशू मुझे ये लगता है कि भाई इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, कुछ कुछ जगह पे आपको डेंट्स दिखाता हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हो, ये यहाँ पे देखो, ये स्कूटी हल्की सी गिरी थी, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहुत तगड़ा डेंट आया था, तो उसको मैंने अपने हाथ से ही निकाला, उसके बाद कार्बन फाइबर उसके ऊपर टेपिंग कर दिया। तो ये बहुत बेकार चीज़ है, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। देखो तो नीचे भी हमने किया हुआ है, इस साइड भी काफ़ी सारे डेंट्स थे, मैं दिखा दूँ यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसको भी मैंने अपने कार्बन फाइबर टेप से ही कवर किया हुआ है। यहाँ पे भी एक मेजर डेंट था। मतलब आप मेटल बॉडी दे रहे हो तो थोड़ा बिल्ड क्वालिटी तो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, पर वो भी उन्होंने नहीं किया। तो ये काफ़ी बेकार चीज़ लगी भाई, कि कंपनी मेटल बॉडी दे रही है उसके बाद भी इतनी कमज़ोर है कि आप अगर मुक्के से मार दो तो स्कूटी पचक जाएगी। तो ये है इसका मेजर इशू, मुझे लगता है कि इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसके पांचवें प्रॉब्लम के बारे में, पांचवा प्रॉब्लम है इसका बैक सस्पेंशन। जानते हो इसमें एक सिंगल सस्पेंशन सॉकर हमें पीछे देखने को मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं SP125 जैसा ही स्टिफ है, एकदम आपको सॉलिड फील होगा, काफ़ी ज़्यादा शॉक प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि होंडा के बाइक में एक प्रॉब्लम है सस्पेंशन रिलेटेड, बैक सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा स्टीफ या सॉलिड फील होते हैं। तो इसको भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। पर ये स्कूटी है, वैसे भी इसको लेडीज़ ड्राइव करती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू है बैक सस्पेंशन रिलेटेड। फ्रंट वाले में मुझे लगता है मेरे हिसाब से ब्रेक प्रॉब्लम ही है, पर बैक वाले में मुझे ऐसा लगता है कि इसका सस्पेंशन ही महा बेकार है। और इसके अंदर से एक आवाज़ भी आती है थोड़ी बेकार, तो उसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम लगा। तो 20,000 में यही हो रहा है कि सस्पेंशन उसका तो जो SP है उसका तो कम ही हुआ है, पर इसका तो बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा सॉलिड फील होता है। इशू मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इसका जो आप जानते हो, जो सीट आता है, अंदर सीट लॉक आता है, वो काफ़ी कभी बार अटक जाता है, मतलब वो बंद ही नहीं होता। तो ये एक बेकार पॉइंट है इसके मतलब स्कूटी का, कि इसका बार बार सीट लॉक अटक जाता है, तो उसको आपको पेचकस से लेके आगे करना पड़ेगा। मैंने इसमें 2 बार सीट लॉक चेंज करा लिया है, अभी 20,000 चली ही है, और इसका प्राइस सीट लॉक का 400 साढ़े 400 रुपये कुछ होता है। पर 2 बार 20,000 चलने के बाद इतनी जल्दी सीट लॉक मैंने चेंज कराया, तो ये एक बेकार पॉइंट लगा कि भाई थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आप सीट लॉक प्रोवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि जो उसका ओनर है उसको इन्वेस्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम लगा कि भाई सीट लॉक इसका ख़राब हो जाता है। चलें इसके छठवें इशू के बारे में। आप जानते हो ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है एक्टिवा 6G का, जिसमें आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई भी ना तो LED हेडलाइट्स देखने को मिलती हैं और ना तो कोई हमें एलॉय देखने को मिलता है। इसकी सेगमेंट की, ये वैसे 2023 वेरिएंट है, इस सेगमेंट में जितनी भी स्कूटर उस समय थी, जैसे जुपिटर आप देख लो,
एक्सेस देख लो, एक्सेस में बेस मॉडल में हमें स्टील रिम ही देखने को मिलता था, पर कंपनी हमें एलईडी हेडलाइट्स तो प्रोवाइड करती ही थी। तो ये देखो 95,000 रुपीज़ की उस समय स्कूटी थी, कैश है, आप देख सकते हो, नंबर देख लेना, कैश स्कूटी है। उसके बाद में हमें इसमें कोई एलईडी लाइट प्रोवाइड नहीं की कंपनी, क्योंकि स्टैंडर्ड वेरिएंट है। तो पर ये तो सोचना चाहिए कि भाई सारी गाड़ियाँ जितनी भी स्कूटी बाइक्स आ रही हैं सब में एलईडी लाइट्स सब कंपनी तो प्रोवाइड कर ही रही है, पर वो भी इसमें नहीं प्रोवाइड हुआ, तो मुझे आफ्टर मार्केट इसमें एलईडी लगवाना पड़ा। तो ये भी एक बेकार पॉइंट है। एलॉय तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि एलॉय कुछ कुछ स्कूटी में आते हैं, कुछ कुछ में नहीं आते, तो वो अलग पॉइंट है। तो इशू के बारे में हम बात करें तो जो है इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, 3 से 4 लीटर अप्रॉक्स है, इससे ज़्यादा नहीं इसमें आता। तो इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए था, बड़ी टंकी देनी चाहिए थी, जिससे कम से कम 5 लीटर तो पेट्रोल इसमें हम भरवा ही सके। बार बार आप चलो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही भराते रह जाओ, ठीक है। तो ये एक इशू लगा मुझे। हम बात कर लें इसके 8वें इशू के बारे में। 8वां इशू काफ़ी कॉमन इशू है, सभी लोग को फेस होता ही होगा, क्योंकि E20 कंप्लाइंट इंजन है, 2023 है, तो इसमें मैं चेंज हो गया था, E20 कंप्लाइंट आने लगी थी। इसकी माइलेज भाई बहुत घटिया है, बहुत ज़्यादा ही घटिया माइलेज है। 30-35 अगर ढंग से चलाओगे तो मान के चलो आप 40-45 आपको मिल जाएगा, तो माइलेज इसकी बहुत बेकार है। तो देख सकते हो सारी जितनी भी बाइक्स हैं, स्कूटी हैं, उसमें मेजर इशू है माइलेज के अकॉर्डिंग। पर कुछ कुछ बाइक्स हैं जिसमें माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है, स्कूटर है उसमें भी काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है। पर इसमें आप माइलेज वो मत करना कि ये आपको बहुत अच्छी माइलेज देगी, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। पर मुझे इस समय 35 से 40 का एवरेज इसमें मिल रहा है, जो मुझे थोड़ा बेकार लगा। इशू मैं बता दूँ, इसका जो बैक टायर है आप देख सकते हो, मैंने चेंज कराया है, ट्यूबलेस लगवाया है, C8 का माइलेज देख सकते हो। इतनी बेकार क्वालिटी है इसकी जो कंपनी प्रोवाइड करती है, मैं दिखा दूँ आपको। कंपनी इसमें मैक्सिस का टायर प्रोवाइड करती है, जिसका मैं सेक्शन बता दूँ, इसमें तो आगे 12 इंच आते हैं और पीछे हमें 10 इंच ही मिलता है। पर इसकी भाई टायर क्वालिटी बहुत बेकार थी, 2 पंचर लगे थे केवल ट्यूबलेस वाले, उसके बाद ये पूरा टायर बोल गया, बार बार रोज़ रोज़ पंचर होने लगा। तो मैं इससे बढ़िया चेंज ही करा दे। पर इतनी जल्दी 20,000, मैंने तो 16 पे ही कराया था, पर अभी 20,000 चली है, अब कोई इश्यू नहीं आ रहा। C8 का माइलेज डलवाया, तो भाई 20,000 पे कोई भी ऐसी व्हीकल नहीं होती जिसका हम टायर चेंज करा दे। कम से कम इसको 30,000 तो चलना ही चाहिए था, पर बहुत बेकार क्वालिटी थी टायर की, तो मैंने टायर भी आप देख सकते हो चेंज करा ही दिया। बात कर लें इसके लास्ट प्रॉब्लम, 10वें मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो है इसका कंफर्ट। अगर आपकी हाइट 6 फीट है या 5'11" है या 5'10" है, तो आपको एकदम भी कंफर्ट नहीं मिलेगा। आपके पैर जो यहाँ पे ये बोर्ड आता है, रनिंग बोर्ड, यहाँ पे ये वाले पार्ट पे, यहाँ वाले पार्ट पे आपका पैर लड़ेगा। अगर आप 2 लोग को भी बैठा के जा रहे हो, एकदम कंफर्ट नहीं है। आपका बैक जो है एकदम बेकार दर्द होगा, आप एकदम स्ट्रेट बैठ नहीं पाओगे, बैक बोन भी आपका दर्द होगा। तो ये मेजर इशू है इसके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कम तब भी थोड़ा सा ये बढ़ा सकते, सीट हाइट हल्का सा ऊपर कर सकते थे। वो मानता हूँ ये लेडीज़ के लिए बना है, पर अगर किसी के पास यही व्हीकल है यूज़ करने के लिए, तो क्या करे। तो भाई इससे आप लॉन्ग टूर नहीं कर सकते, आप मेरे हिसाब से 50 किलोमीटर भी इसको ढंग से नहीं चला सकते अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।